हेलो एवरीवन। जय श्री श्याम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ है। अपने घर पे रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, क्योंकि कोविड की सिचुएशन भी बढ़ती जा रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको बाहर नहीं घूमना है। जो भी इसके लिए सावधानी है उनका ध्यान रखना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आरपीएससी ग्रेड का 2013 का पेपर हुआ था, उस पेपर की मैं आपको यहाँ पे आंसर की देने वाला हूँ। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के एक मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर आप ये बताइए, जब आप आंसर की दे रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसे कराओगे। तो इसका सॉल्यूशन करवाएंगे, उसके लिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़ जाइए। आप सभी को पता है कि आज से हम मैथ्स का कोर्स जो पढ़ना भी शुरू कर रहे हैं। कल मैंने आपको इसका सिलेबस प्लस स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। तो जो 3 जनवरी से हमने शुरू किया है, आज इसकी पहली क्लास होगी टॉपिक को लेके। हमने इसका टाइम रखा है 9:30 बजे। इस क्लास को फ्री अनलॉक करने के लिए आपको कोड लगाना होता है। वो कोड रहता है भीम लाइव, यानी कि मेरा नाम है उसके आगे लाइव लगाना है, जिससे क्लास आपकी फ्री हो जाए। आपको करना क्या है, मैथ्स का जो स्पेशल इसमें क्या रहेगा, मैं बेसिक से एग्जाम लेवल करवाऊंगा। ऑल टॉपिक्स हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। लैंग्वेज बाइलिंगुअल रखेंगे। आपको सब कुछ दिया जाएगा, सीट वीट, क्विज और डाउट सेशन भी होगा। इसके लिए क्या है, ये सेशन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ। लेकिन क्या है कि देखो, सारी क्लास मैं यूट्यूब पे नहीं ले सकता और सारी क्लास मैं अनअकैडमी पे नहीं लेता। आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हो, क्योंकि देखो बहुत सारे इसके लिए रूल रेगुलेशन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग मुझे भी काम करना होता है। तो ये हमारा सेशन 9:30 बजे होता है। अब सुबह वाला सेशन हम 9 बजे ही रखेंगे। एक्चुअली 2-4 मिनट कभी डिले हो जाए तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, क्योंकि मैं अकेला इंसान हूँ जो आपके लिए सब कुछ करना होता है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल अकेला हूँ, मुझे ही लाइव जाना होता है, मुझे ही सीट बनानी होती है, मुझे ही कैमरा चालू करना होता है, सब कुछ मुझे देखना होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट जाती है, उसके लिए मैं खेद है। क्योंकि भाई कभी कभी यूँ लगता है आपका टाइम बहुत कीमती है, तो उसको मुझे मेरी ओर से जाया नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी है कि सर आप मुझे ये बताओ, वीडियो के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर रीट के लिए क्या कर सकते हैं। तो रीट का मुझे टाइम बता दो। मैं सोच रहा हूँ रीट का जो टाइम है, रीट लेवल 2 का 2 PM का टाइम रख लेता हूँ, क्योंकि अभी तो सर्दी चल रही है। आज आज या कल से जो भी क्लास होगी 2 PM का टाइम रख लेता हूँ। मेरे पास भी इतना समय नहीं हो पाएगा कि हम डेली डेली चीजों को बदलें या कुछ करें। हम प्रयास करेंगे। तो 2 PM का टाइम रख लेंगे, वो भी यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे चलेगा भाई, किसी को कोई दिक्कत। देखो ये हमारी स्पेशल क्लास थी, ये 2 PM। ग्राम सेवक वीडियो का 10 PM मैंने टाइम रखा है। 10 PM नहीं, सॉरी, 10 AM। 10 AM आज इसका हम जो मैथ्स का प्लान है, कोर्स का प्लान, वो आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज कोर्स प्लान चर्चा करेंगे। ओके गाइस, किसी के कोई सुविधा असुविधा हो तो मुझे बता देना भाई, किसी के कोई असुविधा हो तो। ये आज हम इसका प्लान डिस्कस करें मैथ्स का, ठीक है। ये यूट्यूब पे होगा, ये भी यूट्यूब पे, ये भी यूट्यूब पे। ओके, वीडियो के लिए हो जाएगा। मैं मैथ्स के टॉपिक कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक है जो रह सकते हैं, जो मुझे आपको पढ़ाने चाहिए। अब देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चन को हमें करना है, सोल्व करना है और हमें जवाब देना है। अब बस मैं आपको सोल्व नहीं करा पाऊंगा, जैसे मुझे आपको, मैं देखो एक दो क्वेश्चन कहने को बता देता हूँ। ये आपको पता है रिक्यूरिंग डेसिमल का है, सबको पता है। 2 और 3 पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे एक्चुअली। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, 0.23 पे बार। और आपको पता है जितने अंकों पे बार होता है उतने ही 9 आता है। तो हम चाहते तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैं क्या है आपको केवल और केवल टिक करके बताऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर ये था। अगर हम सेकंड क्वेश्चन करते, बात जो कि प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या किस रूप में होगी। विषम अभाज्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर अगर हम चर्चा में लेते तो राइट आंसर रहता ए। अब क्या है, पूरी की पूरी आपको जो ये सीट है, इसका जो सॉल्यूशन है, मतलब हम आंसर की सहित आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सभी को पता है कि टेलीग्राम कौन सा चैनल है। अभी थोड़ी देर बाद हम 10 बजे वीडियो के लिए चर्चा करेंगे, इसलिए इसको थोड़ा समय रहते कर लेंगे। फिर हमारे पास एक रिमाइंडर सिस्टम का क्वेश्चन था, और मतलब नंबर सिस्टम में रिमाइंडर वाला पार्ट था, 3 नंबर क्वेश्चन। इसका भी राइट आंसर ए रहता। ठीक है। 4 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन आया था उस टाइम, आप इन क्वेश्चनों को आराम से पढ़ सकते हो। ये आया था हमारे पास ज्योमेट्री का, और ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन था, इसका सटीक आंसर था 2, ए बी और A+B वाला। ठीक है। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन में सोल्व आउट सॉल्यूशन करने के लिए, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सॉल्यूशन सबको करवाया जाएगा।
पहले मैं तीनों चारों पेपर दिखा दूंगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन कराएंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि हमारी रीच बढ़ सके, हमारे से ज्यादा बच्चे जुड़ सके, फिर सॉल्यूशन करवाना है। 5 हमारे पास ये ज्योमेट्री का था, एक टेंजेंट पे क्वेश्चन था, ये सीधी की सीधी आपके सामने एक थ्योरम होगी और राइट आंसर 1 रहेगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने था मेंसुरेशन का, और मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन में जो राइट आंसर की होगी, जैसे समान ऊंचाई के बेलन है, उनके आपको व्यास भी दे रखे हैं, उनको R1 R2 R3 है, समकोण भी है, R3 कर्ण है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था हाइपोटेन्यूज से, तो आंसर 2 होता। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? आज हम टॉपिक पढ़ना शुरू कर देंगे, और टॉपिक की क्लास कितने बजे होगी मैथ्स की सबको पता होना चाहिए, शाम को 9:30 बजे। अब यह आपके पास फिर से एक समांतर श्रेणी में था, और चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, तो त्रिभुज के या चतुर्भुज है उसका एरिया बताना, तो राइट आंसर रहेगा डेल इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 7 हो चुके। क्वेश्चन 8 करेंगे। हमारे पास ये भी ज्योमेट्री में पॉलीगन का क्वेश्चन था, और पॉलीगन में बहुभुज के बारे में मैंने काफी अच्छे से आपको समझा रखा है, तो 8 का राइट आंसर रहेगा वो 5 और 10। ठीक, आपको इनके देखो भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है, यू नो वेरी वेल, तो इसमें तो बहुत इजी हो जाता। देखो किसी में भुजाओं का रेशियो बनता है क्या? एक ही ऑप्शन था, यहाँ भी नहीं बनता, और यहाँ भी भुजाओं का रेशियो नहीं बनता, यहाँ भी नहीं बनता। कभी कभी क्या ऑप्शन हेल्प कर देते हैं वैसे तो, और वैसे डिटेल में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 था, आपके इक्वेशन से आ गया। वैसे तो आपको पता है ये एक समीकरण होती है श्रीधराचार्य सूत्र पे, उस टाइम पेपर काफी इजी भी आया था, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर करके ऐसे सोल्व आउट करने का प्रयास करते, ऐसे आ जाता। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर रहता 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास फिर से एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, परिमाप या जो भी दे रखा है, ज्योमेट्री में ऐसा लगता है, ज्योमेट्री में भी एरिया मिक्स हो जाता है, तो इसका सटीक आंसर रहता 25 से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ऐसे एसएससी में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, एसएससी के अप्रोच से कर लेंगे हम। एन एक प्राकृत संख्या है, तो एन के बारे में आपको प्राकृत संख्या, तो उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है और राइट आंसर बताना था। आप बोलोगे सर इसका जो राइट आंसर है 4 है, 3n n+1 अपॉन में 4n+2। आप, वेरी गुड मॉर्निंग, आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं केवल और केवल पेपर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को यूट्यूब पे पेपर आंसर की सहित मिल नहीं रहा है। 3 दिन तक हम ये जो पेपर है प्रीवियस के वो शो करवाएंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक एक को सोल्व आउट करवाऊंगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी रीच बन जाए, और शाम को जो हमारा कोर्स है वहां तक बच्चे पहुंच सके। शाम को हमारा कोर्स शुरू हो रखा है, आपको पता है, सबको बिल्कुल फ्री चल रहा है। ठीक है, उस पे जुड़िएगा। 12 नंबर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 3, ये n+9 है। इसकी आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैथ्स विद भाटी सर के नाम से टेलीग्राम। 13 नंबर की बात करते हैं, हमारे पास फिर से एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन था। 13 नंबर का जो राइट आंसर रहेगा वो 3 रहेगा, 11/41। आप अच्छे से क्वेश्चन को देख सकते हो आराम से कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे सेमिसर घन मूल W है, तो यहाँ पे आपको फिर से एक सीरीज दी हुई है। सीरीज का 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2। बहुत मतलब लेवल के क्वेश्चन भी आते थे, ऐसी बात नहीं है, इजी भी आते हैं, सब चीज के आते हैं। 15, आपको फिर से एक श्रेणी दे रखी है। अभी हमारा देखो ये हरात्मक है, वैसे क्या है हरात्मक, आपकी अभी नई वाली जो बुक है ना 11th 12th वाली, उनमें नहीं आता। जो भी हमारी एनसीईआरटी की बुक आती है वो पहले में आता था, आरबीएसई वाले में एक्चुअली वो देखने को अभी मिलता नहीं है, तो फिर भी हमको पढ़ना तो है। 15 का राइट आंसर रहेगा 4। मैं केवल और केवल ठीक आंसर बता रहा हूँ एक बार के लिए। 16 आपके सामने एक सीरीज था, और 16 का राइट आंसर रहेगा 1। आपको पता है लगातार संख्या है उनका स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए क्या होता है, n+1 2n+1/6, ऐसा कुछ फॉर्मूले रहते हैं, और उससे आपको निकालना था। तो लेकिन ये हमारे पास कंटिन्यू नहीं है, तो फिर स्टार्टिंग का इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 17 नंबर की बात करें, 17 में हमारे पास प्रसार के पदों की संख्या दे रखी है, और यहाँ पे आंसर जो रहता 2 रहता। इसमें हमें पूछे कि पदों की संख्या। ऐसे ही देखो, एक्चुअली हमें ना अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसके पैटर्न पे चलना है 18 वालों में। किसी में गलत टिक कर दिया हो तो आई एम रियल, अरे वो हम चेक कर लेंगे। एक्चुअली क्या होता है, A ≠ 0 होना, तब इसमें कैश पुट करना पड़ेगा। ठीक है, वो देख लेंगे हम, कोई बात नहीं। वैसे तो फॉर्मूले में ये ऊपर वाला पद रहता है -b+-b² -4ac/a रहता है, तो वो हम चेक कर लेंगे। इसी में मैं एक बार आंसर की के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ आपको, क्योंकि इसमें ये केस दे रखा है ना A ≠ 0, तो 0 नहीं होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, 18 पे थे हम, मैं एक एक को सोल्व आउट करवा दूंगा, डोंट वरी। 18 के अंदर हम बात करते हैं, आपको प्रसार यहाँ पे पूछा था कि मध्य पद है,
तो 18 का राइट आंसर रहेगा 3। 3 पहले हम दोनों तीनों पेपर आपके साथ शो करवा देंगे। किसी को बुक मंगवानी हो तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना, मैं आपको घर बैठे मार्केट रेट से कम में बुक अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि बुक्स डिपो वाले काफी जानकार है, तो वो हमारे कहने से बहुत सारी चीजें सस्ती कर देते हैं। ठीक है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे एस आर सैनी मंगवाते हो, जो आर डी शर्मा मंगाते हो, तो मैं आप लोगों को उसके लिए क्या करना, आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी बता दूंगा। ठीक है। एक युग्मत रेखिक समीकरण में जो आपको दिया गया और हलों की संख्या पूछा था 19, 19 का जो राइट आंसर रहता है वो 3 रहता है। किसी भी आंसर में गलती है तो हम चेक कर लें। ठीक है। 20 की बात करते हैं। हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन था, एक समीकरण है और उसके मूल दिए हुए हैं। आपको ये पता है कि पॉलिनोमियल में आता है, बहुपद में आता है, और 20 के अंदर आंसर रहता है 4। और आपको अच्छे से ये करना भी पड़ेगा क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है। अल्फा और गामा का रिलेशन रहता है। 21 नंबर जो क्वेश्चन था हमारा, इसका राइट आंसर रहता 1। ये आपका क्रमचय संचय का क्वेश्चन बन गया। ठीक है। अगेन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन वापिस से क्रमचय संचय पे चला जाता है। ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी पे, क्या नहीं नहीं मिलाने में कितने तो एक से भी तो ठीक है, क्रमचय संचय पे, पी एंड सी पे। तो ये नंबर जो क्वेश्चन है हमारा पी एंड सी वाला, इसका राइट आंसर रहेगा 4। फिर हमारे पास एक आयोटा वाला क्वेश्चन आ गया। अभी जो देखो, अब की बार तो वीडियो के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आयोटा वाले का सटीक आंसर रहेगा 3। आपको क्या करना है, केवल और केवल एक बार पेपर देखना है। इसके डिटेल सॉल्यूशन के लिए मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बच्चों तक पहुंच जाएगा, बच्चों को मिल नहीं रहे पेपर। फिर क्या होगा कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे तो वो ढूंढ के हमारे पास जुड़ भी जाएंगे, और वो मेरी स्पेशल क्लास में भी आने लग जाएंगे। ठीक है। तो 24 नंबर का राइट आंसर रहेगा 2। ठीक है। ये भी हमारे पास आयोटा फॉर्म में था। 25 नंबर मैट्रिक्स का क्वेश्चन दे रखा है आपको, और मैट्रिक्स वाले के अंदर कैसे करना है। 25 नंबर का राइट आंसर 1 रहेगा, -1 आने वाला। ठीक। ऐसे ही 150 क्वेश्चन है, मैं शो करवा दो। इस क्वेश्चन पे उस टाइम स्टार लगा था, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। क्यों लगा था वो देख लेंगे। 27 आपके पास कौन का आ गया, शंकु वाला। और देखो ये चीजें जो मुझे आती है उनमें मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि 1.5 घंटे के 150 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको पता है मैथ्स के अंदर डिटेल में समझाने के लिए 3-4 घंटे चाहिए। तो उसके लिए क्या है, मैं पार्ट के अंदर आपको सोल्व आउट करवा दूं। राजस्थान को जाओ भाई, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, वो स्पेशल क्लास में सारे करवा दूंगा मैं। 28। तो आप देखो भाई, अभी एग्जाम में थोड़ा समय पड़ा है, हम भी थोड़ा बहुत चाहते हैं कि हमारा भी काम हो। समझ रहे हो, हम सारा कुछ सबका भला सोच के हमारा भी तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ठीक है। तो 29 के अंदर आपको फिर से कौन दिए हुए हैं, अब मैं आपको कौन के बारे में पढ़ा भी देंगे, और ऐसे भी कर लेंगे ना, जैसे जैसे चैप्टर चलता जाएगा उससे रिलेटिव क्वेश्चन जो भी आएंगे वो वहां पे रिलेटेड क्वेश्चन देखते जाएंगे। तो रिलेटेड क्वेश्चंस तो मैं आपको वहां पे भी, मैं वैसे भी आपको बता देता हूँ। सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व आउट करवाता हूँ, जानते हो ना सभी लोग। इतना ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, और वो मैं अपने आप खुद ही कर दोगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे फिर से आपके पास समबाहु त्रिभुज और यहाँ पे समभुज घुमाया जाता है, तो इस प्रकार बने ठोस का वॉल्यूम पूछे। ठीक है। आपको अच्छे से समझाया हुआ नहीं है क्या, कि किसी त्रिभुज को, समबाहु त्रिभुज हो चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो, किसी त्रिभुज को जैसे समकोण त्रिभुज को घुमाते हैं हम उसके आधार के अकॉर्डिंग, उसके हाइट के अकॉर्डिंग, उसके हाइपोटेनिस के अकॉर्डिंग, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। तो 31 का राइट आंसर रहेगा 2। 2 रहेगा। मैं वैसे भी प्रीवियस ईयर के सारी सीट सोल्व आउट करवा दूंगा। ये फिर हमारे ट्रिगो के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, अल्फा बीटा पे 32, और ट्रिगो का राइट आंसर ठीक रहेगा 10 बीटा 2 10 गामा। और फिर से ये 10 का क्वेश्चन सेक वाला, ये तो देखो कितने सरल क्वेश्चन आए थे उस टाइम। आपको पता है 1/n वाले हैं, सीधी सीधी हमारे जो इसके सर्वसमीकाएं हैं, वहीं से क्वेश्चन बना। तो ये आज ही चैप्टर, यही चैप्टर शुरू करेंगे आज, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। टुडे आपका जो सेशन शुरू होगा 9:30 होगा, और प्लीज 9:30 PM पे आप जुड़िएगा। जिस स्टूडेंट्स को क्लास नहीं मिल रही है, लिंक नहीं मिल रहा है, तो एक मेरा मैसेज पिन किया हुआ है, उस मैसेज से मेरे से जुड़ सकते। अब ये क्वेश्चन फिर अगेन क्या है, साइन थीटा वाला, इस पे स्टार लगा था, हम चेक करेंगे कि इसमें आंसर में कहा क्यू का व्यापक मान पे स्टार लग गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन 35 का जो स्टीक आंसर था यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 2 था, 2 मतलब 4 आता। टेन थीटा वाला क्वेश्चन था, केवल 4 आता, प्लस माइनस नहीं जाता। और ऐसे 36 क्वेश्चन था हमारे पास त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन, और इसमें क्या था, हमारे पास भुजाएं दे रखी है, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा। वैसे तो ये आपको पता है समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज है तो कहाँ दिक्कत आती है। ऐसे मतलब फर्जी क्वेश्चन भी आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
फिर हमारे पास अगेन एक त्रिभुज है, उसकी बड़ी भुजा और उसके परिमाप में अनुपात पूछा। मुझे तो लगता नहीं है कि आपसे ये अनुपात निकलेगा नहीं, जब हम करवाएंगे तब। ठीक। अब ये 2-3 क्वेश्चन एक पेपर में क्या होता है, जाते ही है डिलीट के अंदर, 1-2 क्वेश्चन जाते ही जाते। ठीक है, इतना ज्यादा परेशान नहीं होने का। ओके। तो आज शाम से ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो 2-3 दिन यूट्यूब आप समझते हो, आप सभी बच्चे अच्छे से समझते हो कि यार देखो, मुझे भी, मैं स्टिक सीधा बोलने वाला हूँ, मुझे भी मेरा काम चलाना है, आपको पढ़ना है। अब मैं आपको सीधा आज से ही पढ़ाना शुरू कर दूं, बहुत सारे बच्चों की क्लास मिस हो जाएगी। मैं यूट्यूब के ऊपर भी नया चैप्टर चलाऊंगा और वहां पे अलग चैप्टर, 2 चैप्टर पैरेलल चलेंगे। यूट्यूब के ऊपर ऐसे चैप्टर लेंगे जो इजी लगे आप लोगों को, इजी हो थोड़े, जैसे मान लो 9th और 10th वाले पोर्शन हो गया। ठीक है। और वहां स्पेशल क्लास में भी एक चैप्टर ले लेंगे। तो क्या है, 2 चैप्टर एक साथ लेके चलेंगे, एक यूट्यूब पे हो जाएगा और एक स्पेशल पे हो जाएगा। तो आपकी क्या, डेली की 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। बट यूट्यूब के ऊपर मुझे 2-3 दिन क्या है, बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करना है, ताकि ऑडियंस जुड़ सके हमारे साथ। वरना क्या है, मैं आपको सीधा पढ़ाने लग जाऊंगा तो आप समझते हो सब चीजें। देखो इतने आप भी नादान बालक नहीं हो, सब मेच्योर हो, तो सबको पता है। हाँ, शाम वाली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, 39 नंबर क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर रहता एक 39। 40 40 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, अल्फा, यहाँ पे लिमिट का क्वेश्चन आ गया, और 40 का ठीक आंसर था 4। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अब 41 बात करें, ये चीजें बहुत सारी डेप्थ में पढ़ानी पड़ेगी आपको। ये रहेगा 2 2। ये आपका डिफरेंशिएशन का आ गया, अवकलन समाकलन टाइप का। और देखो इनवर्स में भी दे रखा है आपको ये चीजें, यहाँ पे फिर से आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, और आपको यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उसका पीछे वाले का हो गया हमारा 2, और इसका हम बात करते हैं तो इसका भी राइट आंसर 2 ही है। अब ये जीओएफ जो आपको यहाँ पे फलन दे रखे, इनके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। 43 43 का ठीक आंसर रहेगा 3। ये आपको केवल आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के पास पेपर है लेकिन उनको आंसर की नहीं मिलती। और 44 का जो राइट आंसर था हमारे पास यहाँ पे, सत्य या असत्य का कथन था 44 पे, और वो राइट आंसर था 3, कि यहाँ पे माइनस वाला आंसर आता। हाँ, वेट नहीं करेंगे भाई, तो 1-2 दिन के लिए तो पेशेंस रख सकता है ना। मैं सोल आउट करवाने के लिए 1 घंटे में तो सोल आउट होगा नहीं मेरा, इसका टाइम भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा। 10 बजे वैसे भी वीडियो की क्लास लेंगे, तो भाई थोड़ा सा धैर्य बना के रखेगा तो हो जाएगा। और एक दिन में, देखो आप लोग क्या चाहते हो, एक दिन के अंदर ही सारा सिलेबस सब कुछ करवा दिया जाए क्या? है, पॉसिबल तो है नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता भाई, धीरे धीरे चलेगा। मेरा काम इतना है आपको गारंटी से सिलेबस करवा देने का। अभी जब मैंने कह दिया आज से शाम की क्लास, मैं शाम को भी 2 क्लास कर देंगे शुरू, एक की भी नहीं शाम। देखो आप लोग अगर पढ़ने के लिए आए हो तब तो विश्वास करके पढ़िए। शाम को स्पेशल क्लास में 2 कर देंगे हम, 2 घंटे की क्लास कर देंगे 2 ओवर की, एक 1 ओवर यूट्यूब पे कर देंगे। ठीक है, इतने में हमारा काम हो जाए। 47 47 और 47 पे 4 नंबर राइट आंसर रहेगा। ओके, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। 49 पे आपको फिर से क्या था, समाकलन था क्या आपकी बार? dx, ठीक है, a की पावर x की रिस्पेक्ट में दे रखा है। तो 49 का राइट आंसर रहता 3, और 50 का राइट आंसर रहता है, यहाँ पे फिर से आपको एक त्रिभुज के रेडियन से रिलेटेड फिर वापस से समाकलन दे दिया। तो 50 का राइट आंसर रहता 2। समाकलन तो सबको आना ही चाहिए, और तो क्या करोगे। मैंने आपको बता दिया है कि डेली हमारी जो 9 बजे क्लास होती है वो स्पेशल क्लास है। आज से पहला चैप्टर पढ़ेंगे, वो रहेगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, और पूरे प्रॉपर वे में नोट्स भी मिलेंगे आपको। त्रिकोणमिति प्रॉपर मिलेगा सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ जाओ। मैंने इसका भी बता दिया है, इसकी क्लास और इसकी क्लास भी मैंने आपको बता दिया। ये 2 PM पे हम ट्राई करेंगे इस क्लास को। हाँ, डेली 2 PM पे, लेवल 2, 2 PM। इसका भी मैंने बता दिया आपको। 10 AM आज भी सेशन हो सकता है, आज वाला 10 AM वाला सेशन 5-10 मिनट थोड़ा लेट हो जाए आगे पीछे, क्योंकि यहाँ से फ्री होने के बाद ही होगा। तो इस 10 AM वाले में मैं आपको क्या करवाऊंगा, एक्चुअली मैथ्स के कोर्स से रिलेटेड कराऊंगा। 5-7 मिनट ये लेट हो सकता है, ये छोटा सा सेशन होगा। कल से ये 1-1.5 घंटे का, ये 1 घंटे का डेली होगा। ये 1 ओवर डेली होगा, ये 1 ओवर डेली, और ये भी 1 ओवर या 45 मिनट। रीट में तो टाइम खूब, 1 ओवर डेली, 1 ओवर या 45 मिनट जो भी है। ठीक है, इसके आपके 2 ओवर प्लस 1 ओवर, 3 ओवर की क्लास।
2 घंटे स्पेशल पे ले लेंगे, एक यहाँ पे ले लेंगे। 3 घंटे बहुत है ना, फिर टेंशन फ्री रहो। देखो दोस्त यार, मैं मेरा काम भी तो आपको पता है पढ़ाना ही है यार। हाँ, मैं आप लोगों को नाराज थोड़ी ना करूंगा, आप लोगों के लिए तो पढ़ा रहा हूँ। और टीचर हम जाने किससे जाते हैं, आपसे ही तो जाने जाते हैं भाई। ठीक है, इसका राइट आंसर यही रहता है, ये स्टार में डाल दो। ये केवल मैं आपको ना एक बार टिक करवा रहा हूँ, ताकि आप जो भी भाई यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे पेपर ढूंढते हैं, पेपर ही नहीं मिलता उनको, तो पेपर का आंसर की तो मिल जाए। तो 53 का राइट आंसर एक था। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, लिमिट। वैसे तो समाकलन के अंदर इसने लिमिट लगा दी कि भाई इतने से पाई/4 से 3π/4 तक। इसके अंदर जो हमारा 54 का आंसर रहता वो रहता 2। 2 ठीक है। हाँ, 55 के अंदर देखो, एक क्वेश्चन भी कितने 150 क्वेश्चन है, दिखाने में भी आपको पता 2 घंटे लग जाते हैं, तो पढ़ाने में कितना लगेगा। तो मैं थोड़ा सा फास्ट आंसर की करवा देता हूँ बस, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे आपको एरिया निकालना था, आपको यहाँ पे देखो दीर्घवृत्त ये दे रखा है। अब की बार थोड़ी सी चीजें लघुवृत्त और अक्षर एक्सिस पे आ गया काम सारा का सारा। यहाँ पे आपको फिर से रेखाएं दे रखी है और स्पर्श रेखाएं भी है, और यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, तो डी का मान पूछ रखा है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है 56, इसका राइट आंसर कहाँ गया, ये रहा 2 रहता। ऐसे ही 57 लिमिट पे आ गया, और लिमिट का क्वेश्चन का आंसर था 3। मैं थोड़ा फास्ट करवा देता हूँ, ताकि आपका समय भी बचे और मेरा भी बच जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन था y बराबर साइन एक्स। और फिर यहाँ पे देखो, आपको कम से कम पेपर तो, बहुत सारे बच्चों के अभी तक पेपर नहीं देखे होंगे, तो और दूसरी बात, लोगों तक हम पहुंच जाएंगे कि हाँ सर शुरू कर दिया है, क्योंकि वो सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पे ग्रेड सेकंड मैथ्स ये वो, तो कम से कम उन तक पता चले कि हाँ सर ने शुरू किया, वो लेट नहीं जाए हो सकता। यहाँ से कुछ हो सकता है यहाँ पे कुछ आ गया हो, तो POA-9 मैं लिख देता हूँ। POA के क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से दुगुना। तो ठीक है, ये ऑप्शन आपका 2 दे रखा है आपको, 2 नंबर ऑप्शन है 9। ठीक है, ये ठीक है, बाकी तो सब चीज। तो अगर हम इसका बात करते हैं 59, तो स्टीक आंसर था ए। ठीक है, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मैम। देखिए हाँ बिल्कुल 61। अब हम बात करते हैं 61 वाले। तो 61 में हम अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो राइट आंसर रहता एक 50 नंबर आंसर इसका। आपको यहाँ पे समीकरण दी हुई थी, परिधि को समद्वि विभाजित करता है, तो C+D का मान। 62 आपका पैराबोलिक वाले पर, देखो ये तो आएंगे ही आएंगे आपके पैराबोलिक डिकड़ा फलाना। ठीक है, तो 62 पे राइट आंसर रहता आपका 4। 63 आपका फिर से परवलय आ गया, हाइपरबोला पैराबोला ये सब पढ़ने पड़ेंगे आपको। 63 पे सिलेबस तो खूब बड़ा है, इसलिए हम है ना सही से जाने देंगे, वरना क्या है, आप क्लास रेगुलर नहीं लोगे। हम भी चाहते हैं 100-150 स्टूडेंट्स की हमारे पास गैदरिंग तो बने, कम से कम पढ़ाना शुरू करें तो। ऐसे 10 5-7 स्टूडेंट्स के लिए इतनी मेहनत करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। 65 का अगर हम आप देखोगे ना यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर एक था अति परवलय है, यहाँ पे आप देख सकते हो हाइपरबोला है। ठीक है, और इसके उत्केंद्रता बतानी थी आपको। ठीक है, 66 की बात करेंगे, तो इसका 2 आंसर रहेगा। और 67 में यहाँ पे आपको ढाल, यानी कि आप जान सकते हो स्लोप निकालना था। 67 में स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर रहता 3। 68 की बात करेंगे हम, 68 पे हमारा जो आंसर रहेगा वो 3 रहेगा, एक दीर्घवृत्त। सांकव क्या है, यहाँ पे एक समीकरण दे रखी है। 69 पे बात करते हैं हम। 69 पे सही था क्या, ये मैंने ठीक गलत तो नहीं। ठीक है, 69 की बात करते हैं, हमारा राइट आंसर रहेगा 1। ओके। 70, 70 आपको दिया था, और इनके बीच में दूरियों का वर्गों का योग निकालना था, और 70 का राइट आंसर होता 4। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा है सर, वो वीडियो मेंस के लिए तो यूट्यूब क्लास होगी क्या? हाँ, आज वीडियो मेंस के लिए आज हो जाएगी भैया। आज हम 10 बजे का सेशन है, जस्ट इसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। 71 में राइट आंसर 2 था। मैं आंसर की फटाफट करवा देता हूँ, ताकि आपको ध्यान में रहे। ये 72 नंबर क्वेश्चन आपका आई कैप जे कैप दे रखा है, ये सदिश में आ जाते हैं क्या? नहीं, ये केप वाले क्वेश्चन से सदिश में नहीं आएंगे, आपको एंगल निकालने थे यहाँ पे बीच में। तो ये रहेगा हमारा 72, और 72 का राइट आंसर। थीटा भी निकालना है। फिर क्या है, यहाँ पे 73 आपको सरल रेखाएं दे रखा है अगेन, और सरल रेखाओं पे जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर इसका आंसर होता। सभी के माइनस में आएंगे।
और ऐसे ही 74 का राइट आंसर देखोगे तो वो 1 आएगा। यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी दे रखा है, ठीक है। ओके, 75 में अगेन ये क्वेश्चन है आपके पास आई कैप जे कैप और यहाँ पे लेमडा दे रखा है। 75 का ठीक आंसर रहेगा 2, आर सदिश वेक्टर में आ गई है। 76 की बात करोगे तो राइट आंसर रहेगा 3, माध्य माध्यिका वाले टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 79 हो गया, 76 के बाद 78 गायब हो गया, ठीक है गाइस। 76 और 77 78, हाँ तो 77 नंबर क्वेश्चन और 78 नंबर क्वेश्चन गायब हो गए एक्चुअली। तो इसका मैं राइट आंसर 77 का तो 4 है और 78 का है 1। हो सकता है ये कहीं बाई मिस्टेक नहीं आया होगा, आपको पूरा पेपर दे देंगे उसमें टिक करके दे देंगे। 79 आपको यहाँ पे देखो, सोमवार की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का वापस से क्वेश्चन जो बनता है, पहले पी एंड सी का था और अब प्रोबेबिलिटी का है। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार मैं करवा भी चुका, क्योंकि ऐसे 3 ही पेयर बनते हैं। पहली तो बात लीप ईयर है, तो लीप ईयर में आपको पता है 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो ऐसे 3 ही पेयर बनते हैं। जैसे मैंने बताया था मंडे के साथ क्या आता हो, ट्यूसडे आता हो, या फिर मंडे के साथ ट्यूसडे आ सकता है, समझ रहे हो। हमको क्या चाहिए था, रविवार या सोमवार, रविवार या सोमवार आने की प्रायिकता। तो ये मंडे के साथ ट्यूसडे आ जाए, या फिर क्या है कि ट्यूसडे के पहले जैसे सैटरडे चल जाए, सैटरडे के साथ क्या आ जाए, संडे आ जाए, फिर क्या है संडे के साथ भी तो मंडे आ जाए। ऐसे हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटी बनती है, तो वो हमको देखना था ऐसा कुछ होने की संभावना। तो फिर हमने ऐसा टोटल कितनी बनती है, 7 पेयर बनती है 2-2 के हिसाब से, तो वो क्वेश्चन हमने किया। फिर कोइन का क्वेश्चन आता 80 का। अब की बार तो ये आपके हर एग्जाम में आने लग गया, आरएस में भी आने लग गया। 81 में 3 क्वेश्चन होता, देख लो प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन आ गए फ्री के, ठीक है। ये फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, उस टाइम तो खूब आते थे, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड रहेंगे। मैंने रात आपको बताया भी था कि कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन से चैप्टर से अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करते 84 का। 84 का ठीक आंसर 3 था, इसमें आपको समतलीय हो तो इसका मान पूछा था, आई के सदिश वेक्टर दे रखे हैं आपको यहाँ पे। फिर अगेन असमतलीय सदिश है की बार। और 85 का जो स्टिक आंसर पूछा जाता वो रहता हमारा पास 4। अभी मेरे पेज भी खत्म हो जाएंगे, 4 यानी 85, 85 और 85 का राइट आंसर रहता 2, 85 का 2, 84 का 3, ठीक है। और 86 अब देखो, आप क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम लग जाता है, तो करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आप लगातार मेहनत वाले बच्चे होंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, वरना क्या है आधे से ज्यादा जंग बीच में ही छोड़ देते हैं, फिर हो नहीं पाता, उनके बस की बातें नहीं रहती है। इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा सीरियस लेके आगे बढ़ने का प्रयास, आराम से रिलैक्स होके पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। फालतू में हाउ जब का करोगे तो कुछ ही नहीं बनेगा। 89 में 3 रहता आपके पास, इसकी इक्वेशन जो बनती है बनती। और फिर रहता है हमारे पास 90, और 90 का ठीक आंसर रहता 2, 3.435। और ये क्वेश्चन अगेन आपका डाउट में 4-5 क्वेश्चंस तो देखो चले ही जाते हैं, आपको भी पता है। 92 में आपके पास फिर से यहाँ पे क्या है, परम्यूटेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्रमचय संचय दिया हुआ है 89। 90 के बाद क्या है, 90 है क्या, 91 हो गया, 92 इसका 4 आंसर आता। 93 यहाँ से आपके पास देखो क्या आ गया, मैपिंग का आ गया क्वेश्चन, फंक्शन वाले, ठीक है। 93 और 93 का जो आंसर था वो 2 था, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ऐसे आपके पास 94 में ग्रुप भी आ गया, ग्रुप थ्योरी भी। अब ये सब कुछ आपने बीएससी में पढ़ भी रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो चीजों को सीखने का तो करना ही पड़ेगा। 95 में अगर आप ठीक आंसर देखोगे तो वो रहेगा 3, 96। हाँ तभी होगा भाई, आप देखो ना, आपको अप्रोच तो बढ़ानी पड़ेगी, आपको चीजें रटनी भी पड़ेगी। हम बोलते हैं मैथ्स में रटनी नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूले रटने पड़ेंगे भाई। अब देखो आप ये चीजें आप देखो, फिर से आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन की इक्वेशन बन रही है, तो ये चीजें रटनी तो पड़ेगी, फॉर्मूले रटने पड़ेंगे आपको। ये नहीं रटोगे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। अभी तो 97 क्वेश्चन हुए हैं, अभी मुझे क्वेश्चन भी इसमें इंसर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि फाइल ज्यादा है। तो मैंने अभी 55 फाइल सेव की है, मैं हटा देता हूँ इन सब। एक सेकंड दो मुझे, मैं 10 मिनट में आपको सारा चीज समझा दूंगा। ये एक बार केवल और केवल आपको पेपर शो करवाना है, और मेरा काम जो है इसके पीछे हिडन एजेंडा केवल इतना सा है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि शाम को हमारा कोर्स चल रहा है।
तो फिर क्या आप लोग धीरे धीरे हमारे से जुड़ जाओगे और मैं आपकी क्लास तो आज से शुरू कर ही दूंगा, जिसको लेना होगा वो रिकॉर्डिंग ले लेगा पीछे की। ठीक है, उस पर आपको टेंशन नहीं लेनी। टोटल चलिए आ चुके पेपर 98। 98 की देखो, आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं कि सर केवल पेपर ही पढ़ के सुनाना था तो हम बाद में देख लेते, या हम आंसर की भेज देंगे। हम आपको आंसर की भेज देंगे, कोई बात नहीं, जो जाना चाहे वो जा सकता है। लेकिन एक्चुअली जब पढ़ाऊंगा तब मुझे लाइव चाहिए। अब तो मैं केवल इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि अब मेरा काम है कि जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं उन तक हम पहुंच सके। बहुत सारे स्टूडेंट सर्च करते हैं कि ये हमको नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो उन तक ये पहुंच जाएंगे और वो फिर अपने आप हमको फाइंड आउट करके हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये आपको फिर बता रहा हूँ, आज हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे 9:30 बजे, स्पेशल क्लास है, जुड़ना मत भूलना। ठीक है, मैंने आपको ये भी अच्छे से अवगत कराया। मैं बार बार प्रेशर क्यों कर रहा हूँ, बार बार शो इसलिए करा रहा हूँ कि रीट वाले ध्यान दे लो। रीट का पेपर तो आप चेक कर लो जाके, जो पढ़ाया वही आया। रीट लेवल 2 में हम टुडे भी जब भी है, आज से शुरू हो सकता है, ये यूट्यूब पे 2 PM क्लास शुरू कर देंगे इसकी। इसका वीडियो मेंस का टुडे शुरू हो रहा है 10 आफ्टर क्लास 10 AM। और आज हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि मैथ्स के एक्सपेक्टेड टॉपिक क्या हो सकते हैं जो कि हमको आपको पढ़ाने चाहिए। ठीक है, 102 पे आ जाते हैं। 102 की जो स्टिक आंसर की चलेगी। अब थोड़े से क्वेश्चन रहे, फिर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। 3 रहेगा। ऐसे ही 103 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर रहेगा वो 2 रहेगा। यहाँ पे आपको एक सेकंड, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, ओबीसी में सही है। काफी कोई दिक्कत नहीं है मैम, मेरे को लगता है 40 से ऊपर सबको पास किया जाएगा। 104, 104 में जो राइट आंसर आएगा 1, और 105 की जो बात कर रहे हैं हम, 105, 105 में राइट आंसर रहेगा 4। अब बात करते हैं हम 106। 106 की जो स्टिक है, 106, 106 का रहेगा 2। मुझे थोड़ा फास्ट कराना पड़ेगा ताकि आगे के लिए हम फ्री हो सके। 107 के लिए रहेगा एक आंसर, ये आपका डेल्टा वाले टाइप के क्वेश्चन है, अदिश सदिश अदिश वाले, वेक्टर वाले। ठीक है, और 108 का जो राइट आंसर था वो 2 था। ठीक है, यहाँ पे आपका जेकेप वाला है। 109 में आपके जो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो 3 रहेगा। अब की बार तो है धासु लेवल के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। स्टोक्स प्रमेय पे क्वेश्चन था, ये देखो थ्योरम वोरम सब रटनी पड़ेगी आपको। 110 का राइट आंसर रहेगा 3। ठीक है, 111 में अगर हम बात करते हैं, 111 में राइट आंसर रहेगा 4। ठीक है, 112 आपके पास फिर से समीकरण दे रखी है ज्यामिति वाली, और राइट आंसर रहेगा 2, स्पर्शी के दिक् अनुपात। और 113 का राइट आंसर रहेगा 3, इक्वेशन है अगेन। 114 में आपको अवकल समीकरण दे रखे हैं, अवकल समीकरण को सोल्व आउट करके आपको पूरक फलन का मान निकालना था। तो 114 का जो राइट आंसर है वो 4 है। ठीक है, 115, 115, तो 115 में 2, 2। 116 में बात करोगे आप यहाँ पे, तो करण के कार्यरत बलों और उनके परिणामी के मध्य 116, 116 में 4। 117, 117, तो 117 में है मेरा 2, राइट आंसर रहेगा 2। थोड़े ही है फिर 118 आपके पास फिर से एक क्वेश्चन था, और 118 में आपका आंसर था 1। 119 पे स्टार है। ठीक है, 120 राइट आंसर इसका दो देखते हैं, फिर तो हमारे वो उसके आ जाएंगे टीएम के 3 एचआर रहता है। अब देखो 30 क्वेश्चन आपके, 20 क्वेश्चन आएंगे टीएम के। आपको यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम मिनिमा पे पूछा है इष्टतम मान, तो इष्टतम मान जो हमारा रहता है 100, इस पे रहेगा 1 केवल निम्न बिंदु पे। और ऐसे ही हमारा 122 था, इसमें आपका समुच्चय नहीं है, सेट के बारे में दे रखा है क्या, एन फॉलोइंग नॉट ए कन्वेक्स सेट। आपको सेट पूछा था, 122 में राइट आंसर रहेगा 1। अब बात करते हैं हम 123, और 123 का स्टिक आंसर रहेगा 3, 3 सी रहेगा। इसमें भी 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। 124 आपका रैखिक प्रोग्रामन का दिया हुआ है, एलपीपी है, और एलपीपी पे आपका राइट आंसर रहेगा 2। 125 जो आंसर था उसका 4 आंसर था, m-1 n-1। आपको यहाँ पे स्तंभ हल विधि के लिए m और n जो दे रखा था। 126 विभाजन अंतर और दो सारणिकों के भागफल के रूप में लिखा जा सके तो सारणिकों का क्रम है। 126 का राइट आंसर रहता 3, 1 रहता 4। और 127 का राइट आंसर रहता 3, न्यूटन रोप्शन विधि। 128 पारावलिक सूत्र है, यानी कि हम परवलिक सूत्र यानी पैराबोला बोल सकते हैं। ठीक है, पैराबोलिक जो फॉर्मूला है 100 कितने का, 28 का है क्या, 128 का 4 है। सिम्पसन 1/3 का नियम था ये।
ठीक है। 129 की बात करते, 129 का भी 3 रहता, -n/2 -1/4, और 130 में जो आपको समीकरण दे रखा था इसका राइट आंसर था 3। ठीक है, ये क्रमचय संचय टाइप का दिख रहा है क्या? नहीं, व्यापक हल अलग है ये। ठीक है, अब देखो मैंने आपको फिर बार बार प्रेशर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे आपके साथी हैं जो छूट जाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे सर शुरू से कब कराओगे। ठीक है, क्यों मैं बार बार ये चीजें दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए कि सर रीट लेवल 2 का भी पढ़ाने वाले हैं, 1 का भी पढ़ाने वाले हैं। पहले 2 शुरू करेंगे और ये 2 PM क्लास का प्लान है। ठीक है, इसका भी सर पढ़ा रहे हैं जिसका 10 AM का प्लान है। ठीक है, आज से ही। अब ये देखो टीचिंग मेथड के क्वेश्चंस थे, टीएम वाले आपको पूरे पढ़ाने पड़ेंगे। टीएम ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का नहीं करेगा, आपके ज्यादा दिक्कत नहीं आती। टीएम के फटाफट 4 नंबर आंसर। आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन था विकास के रिलेटेड क्वेश्चन था गणित के, तो इसका राइट आंसर 3। प्रत्यक्षीकरण, अमूर्तीकरण तथा सामान्यीकरण बीएड वाले क्वेश्चन आते हैं अगर ढंग से पढ़े हुए होंगे तो। ठीक है, पिछली बार मैंने रीट के लिए टीचिंग मेथड पढ़ाया था, रीट में तो उसने बहुत इजी पूछ लिया था। 2 समस्या समाधान विधि कितना हो गया? 134। 135 में 1, हमने सोचा नहीं था कि बीएड इतना जल्दी आ जाएगा। ठीक है, 136 की बात करते हम 2, 137 की बात करते 2। ग्राफ से गणितीय ज्ञान को कंप्यूटर के लिए आधार है। 138 में 1, सॉरी 137 में 2 है और 138 में 1। 139 4 रहता, गणित की पहेलियां एवं उलझनपूर्ण समस्या को सुलझाकर गणित के सौंदर्य की प्रशंसा करता है। गणित का साहित्य, ये सब चीजें बहुत इजी लगती है, आप अगर पढ़ोगे ना थोड़ा बहुत देख के ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको कराने वाला हूं, तब मुझे पता है। मैंने वैसे लास्ट टाइम पढ़ाया था, मैं टीचिंग मेथड पढ़ाता नहीं हूँ, लास्ट बार मैंने पहली बार पढ़ाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ा के। और बीएड उनके रीट वालों का तो कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ था। आपको यहाँ पे परिभाषाएं भी आनी चाहिए। वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालते हैं, कथन किस गणितज्ञ ने दिया था? बेंजामिन पेरिक। निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब आपको पियर्स साबुन होती है, ऐसा कुछ करके हमने बहुत सारी चीज। रोजर बैंकन रोज बैंक जाओ तो उसके लिए चाबी चाहिए, ढिंगड़ा फलाना लॉकर, ये बंटेड रसेल, ये सारी की सारी मैंने परिभाषाएं आपको रटाई थी उस टाइम और इनकी ट्रिक सिखाई थी। जो पढ़े हुए हैं उनको सबको ध्यान में। इसका 3 नंबर 144 था, 144 नंबर का राइट आंसर रहता 4, सॉरी 4। और 145 था, उसका राइट आंसर रहता 1। मौखिक, नागरिकता तथा प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा का एक आवश्यक अंग है, किसे माना जाना चाहिए? तो मौखिक गणित। 146 है, बालकों में अध्ययन की आदतों के विकास के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन का सुझाव किसने दिया था? तो ये आपको याद रखने होंगे कि किसने कौन सा आपको नियम बताया था या कौन सा सिद्धांत दिया था। दार्शनिक होते हैं ये, इनको ध्यान में रखना। 147 में फिर 4 होता गणित के इनमें क्या होता है, नेगेटिविटी वाला कोई क्वेश्चन नहीं होता, सही सब से केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले रहते हैं। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक था गेस्टाल्ट। यह पाठ का अनिर्भाव किससे हुआ था? आविर्भाव है, सॉरी अनिर्भाव नहीं, आविर्भाव, क्योंकि एक्चुअली ये मीटा हुआ है, दिख नहीं रहा। और फिर रहता है हमारे पास 149 नंबर क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर था 2 और 150 का भी 2। तो ये मैंने केवल और केवल आपको 150 क्वेश्चंस दिखाए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम टुडे 10 AM, देखो ये तो मैं आपको बता दिया 9 AM हम 2-3 दिन आपको पेपर, ओल्ड पेपर आंसर की शो करवा देंगे। फिर मैं क्या करूंगा, आपको लास्ट वाले पेपर से सोल आउट करवाने शुरू कर दूंगा, लास्ट वाले पेपर से, या जैसे भी धीरे धीरे जो भी क्वेश्चन होने हैं वो मैं आपको सोल आउट करवा दूंगा। ठीक है, अब वीडियो वालों को आज अभी हम मिलते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया। टुडे 10 AM सेशन है इसका, 10 AM, उसमें हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड सिलेबस हो सकता है। ओके, और इसके अलावा रीट वालों का हम जो शुरू करेंगे, रीट वालों का वो रहेगा रीट 1 लेवल और 2 लेवल जो भी है वो रहेगा 2 PM का, क्योंकि पूरे दिन तो फिर टाइम बुक हो जाएगा। आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जहाँ पे आप प्लस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, भीम लाइव कोड के साथ आपको ऑफ भी मिलता है, काफी सारे मतलब RS एग्जाम, टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्री भी रहता है। सिंगल फीस में सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, इन सब की एक ही फीस है, नॉर्मल फीस रहती है। आप भीम लाइव कोड के थ्रू इस फीस में डिस्काउंट हो जाएगा 10%। चलिए ठीक है, अब आज हम पढ़ना शुरू करेंगे 9:30 बजे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करूंगा, पहले मैंने पढ़ाया था ताकि आपको थोड़ा इजी लगे, चैप्टर को थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस में पढ़े। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।